अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक इन द वीडियो। तो जैसा आप लोगों को पता है, हमारा ब्लेंडर का 3D एनिमेशन का कोर्स चल रहा है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है क्रिएट ऑब्जेक्ट लाइट। अपने सीन के अंदर आप जैसे आपको कोई कैरेक्टर है तो आप उस पर कैसे लाइट लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने एक मॉडल लिया है मार्बल बस का, जिससे मैं आपको ये समझा सकूँगा इसकी लाइटिंग के ब्लेंडर में कितने टाइप्स होते हैं और कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। छोटी सी एक बेसिक क्लास है, तो वीडियो पूरी देखना। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अब सामने मैंने ये मॉडल लिया हुआ है मार्बल बस्ट के नाम से, ठीक है। तो अभी मैं इसके सॉलिड मोड में जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा स्टूडियो टाइप चीज़ बनानी, जैसे स्टूडियो के अंदर ये रखा हुआ। तो मैंने शिफ्ट ए दबाना है और ये क्यूब लेना है। क्यूब लेके जी दबा के जेड डायरेक्शन के ऊपर ला के एस दबा के इसको स्केल करना है। अब हमारा मार्बल बस्ट जो है वो इसके अंदर चला गया है। तो मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाऊँगा। पहले इसके फेस पे सिलेक्ट करूँगा ऊपर से, और जितने भी ये मेरे फेस हैं जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से डी दबा के और फेस डिलीट कर दूँ, ठीक है। और मैं इस साइड वाले को भी डिलीट कर देता हूँ, ये वाले चलो छोड़ देता हूँ, ठीक है। और मैं जी दबा के जेड डायरेक्शन की तरफ ऊपर जाता हूँ और एस दबा के इसको स्केल करके फिर जी दबा के और ये यहाँ तक मैं इसको रख देता हूँ। अब यहाँ तक रखने के बाद अब यहाँ तक रख लिया। अब हमारा ये बन चुका है, देखिए स्टूडियो टाइप चीज़। अब जब मैं यहाँ देखूँगा तो अब देख सकते हैं ये मेरा कुछ मॉडल ऐसे रखा हुआ है जैसे स्टूडियो के अंदर रखा हुआ। अब हम बात करते हैं लाइटिंग की। तो अब ब्लेंडर के अंदर लाइटनिंग का जो सीन है वो ये है कि हम शिफ्ट ए दबा के और यहाँ से लाइट 4 तरीके की होती है। तो अब मैं लाइट जो यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर ईवी के अंदर यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए मैं एक एडोन इस्तेमाल करता हूँ जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो अभी मैंने लगाया हुआ था इसलिए मैंने रिमूव किया ताकि आपको सही से समझा सकूँ। इस जो एडोन का काम है ये हमारे जो ब्लेंडर के अंदर ईवी वाली जो लाइटनिंग है, ईवी के अंदर ही लाइटनिंग को ऐसा कर देता है कि हम साइकिल्स के अंदर रेंडर करते हो, ठीक है। तो अभी मैं SSGI फॉर ईवी ये आपको लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। तो मैं इसको ऐड SSGI करता हूँ। ऐड SSGI करने के बाद आप यहाँ देखेंगे माइनर सा फ़र्क आएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एन दबा के हटा देता हूँ और अब मैं देखता हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे लाइटनिंग। अगर हम इसको बाद में लगाएंगे लाइटनिंग करने के बाद तो ये बहुत अजीब कर देगा हमारी चीज़ को। तो सबसे पहले हम लाइटनिंग की बात करते हैं। हमारे पास लाइट 4 तरीके की होती है। पॉइंट लाइट यानी जैसे हमारा सेवर काम करता है कुछ इस तरीके से ही हमारी पॉइंट लाइट काम करती है। अगर मैं इसकी रेडियस ऊपर के दूँगा 100 तो ये लाइट बढ़ेगी, और अगर मैं इसके रेडियस को बढ़ाऊँगा तो ये सॉफ्ट होती जाएगी। जितना मैं इसके रेडियस को बढ़ाऊँगा लाइट के रेडियस को, और अगर मैं इसके पावर को ऐसे यहाँ से सिलेक्ट करके बढ़ाऊँगा तो ये लाइट बढ़ती भी जा रही है और सॉफ्ट भी होती जा रही है, क्योंकि हमने इसके रेडियस को बढ़ाया हुआ है। मैं बढ़ाने को यहाँ से ही बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर ये सही लगता है कि एडजस्ट लाइट पावर पे क्लिक करता हूँ, और जब जहाँ जैसे जैसे अपना माउस पीछे लेता हूँ या आगे लेता हूँ ये कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। अब ये हमारी तो हो गई, ये हमारी सॉफ्ट लाइट के तरीके से काम करेगी। तो हम इसको सॉफ्ट लाइट के तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जी दबा के जेड डायरेक्शन पे थोड़ा सा उसको ऊपर ले लेंगे और जी दबा के एक्स डायरेक्शन की तरफ ला के और इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि हमारी एक तरीके की सॉफ्ट लाइट रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको जी दबा के एक्स डायरेक्शन की तरफ आगे कर रखा हूँ ताकि ये हमारे को यहाँ से एक शेड प्रोवाइड करे, साइड से जो एक शेड आ रहा है, ठीक है। अब हम लेंगे एक एरिया लाइट, ठीक है। एरिया लाइट हम इसके फ्रंट पर रखते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अभी मैं यही करूँगा, एक एरिया लाइट लूँगा और एरिया लाइट लेके जी दबा के जेड डायरेक्शन की तरफ ऊपर लाऊँगा और जी दबा के वाई डायरेक्शन की तरफ लेके और जी दबा के जेड डायरेक्शन की तरफ नीचे कर दूँगा। बिल्कुल अपने कैमरे के बैक पे रख लूँगा मैं इस लाइट को, ठीक है। अब रखने के बाद मैंने इसको यहाँ से लेके इसके बिल्कुल फ्रंट पे दे दिया, ठीक है। अब इसका जो मैंने यहाँ से इसका भी जो भी लाइट लेंगे हम, अगर उसको हम जितना बैक करेंगे तो वो यहाँ से अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये सॉफ्ट होती रहेगी, और जितना छोटा करूँगा तो यहीं से मैं इसके एडजस्ट लाइट पावर को भी करूँगा। तो अब जैसे ही मैं इसको पीछे लेता हूँ अब ये मेरी लाइट देखो एडजस्ट हो रही है, ठीक है। अब ये हो गई हमारी लाइट। अब देखो ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइट है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये लाइन मुझे ना दिखे तो मैंने यहाँ से जाना है एक्स्ट्रास पे से हटा दूँगा, तो अब मुझे लाइट बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। लेकिन ये सामने से मुझे वो भी इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। अब ये मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लग रही, तो मैंने क्या करना है, इसको दोबारा एक्स्ट्राज में से जाके दोबारा लेना है और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर से दूँगा ना, जी दबा के जेड डायरेक्शन की तरफ ऊपर लेके, और अब मैं इसको नीचे से मारूँ। ये हमारी एरिया लाइट होती है। एरिया लाइट तो समझ गया हुआ कि कोई भी एरिया को हमारे कवर करती है जो हम चाहते हैं, ठीक है। और अब सनलाइट का भी बता देता हूँ। तो सनलाइट जो होती है, तो सनलाइट तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सनलाइट तो मकसद एक ही जगह पूरे शहर के लिए काम आती है कि मकसद आपका कोई बहुत बड़ा सीन है मगर शहर है उसके हिसाब से आप ले लें और इसकी फिर लाइट एंगल को आप बढ़ा दें तो बिल्कुल एक तो सन की तरीके से काम करती है, हमारे सन के तरीके से काम करेगी। लेकिन हम अभी सन का हमारा काम नहीं,
तो मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ। और इसी तरीके से हमारे पास आ जाती है एक स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट का भी क्या काम है कि स्पॉट लाइट ये एक बीच में से बिल्कुल एक दायरा निकलता हुआ है और बीच में से एक लाइट निकलती है। अब इसको भी यही है कि आप इसका रेडियस कितना है, ये मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, ठीक है। और अगर हम इसके भी पावर को बढ़ाएंगे तो ये अपना पावर भी इसी तरीके से बढ़ाएगी, ठीक है। अब ये देखो इसकी लाइट जो पड़ रही है ना वो यहाँ पड़ रही है, ये दिख रही है, ये जो गोल हमारी लाइट पड़ रही है। और अगर मैं इसके रेडियस को यहाँ से मैं अगर इसको एस दबा कर यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पूरे इस पर आ जाएगी, लेकिन हमने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके इसके रेडियस को कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ऊपर से शायद इसका रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी नहीं करना, हम इसको बिल्कुल छोटा रखेंगे जहाँ में रखना है। इसको हम बिल्कुल ऐसे रखते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो। जिसको इतना बड़ा कर देंगे तो ये देख रहे हैं नीचे कितना अजीब सा एक राउंड आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं रखना, हम इसको बिल्कुल ऐसा रखें कि जहाँ सॉफ्ट हो। अब हमारी बारी है रेंडर की। जैसे हम अपनी लाइट में हमने लाइट ऐड कर दी अपने, और अब हम इसको रेंडर करते हैं। तो यहाँ से मैं आता हूँ रेंडर इमेज पे। अब ये मेरी रेंडर इमेज एक निकल कर आएगी बहुत ही अच्छी सी, जो कि आपको खुद पसंद आएगी, आई थिंक सो। तो वैसे आनी तो चाहिए। अब ये देखें, अब आम अगर आप तरीके से आपके पास SSGI नहीं होगा तो ये कुछ अच्छी नहीं आएगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं हमारी लाइट कितनी अच्छी एक रियलिस्टिक सी आ रही है। यहाँ पे इसका शेडो आ रहा है और बिल्कुल जैसे एक स्टूडियो के अंदर चीज़ पड़ी हुई होती है, ये इसी तरीके से आएंगी। तो बस ये एक छोटी सी क्लास थी, आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज भी ना हो और आप एक अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।